मुद्दा राजेश भट्ट सरदर्द तो बन गया है ना भाई। कल ही बिहार नेताओं की बैठक यहाँ बीजेपी बुला लेती है, उधर यात्रा एसआईआर का मुद्दा ऐसा उठाए कि इसके अलावा कोई किसी पर, विपक्ष तो ठीक है उसके लिए तो उसका मुद्दा है ये मेन, सत्ता पक्ष भी इससे इतर कोई जो है चर्चा नहीं कर पा रहा। राजेश भट्ट। धन्यवाद पूजा जी, 30 मिनट बाद शायद आपको मेरी याद आई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बताएं। भाई सवाल तो मैं आपसे कर चुकी हूँ, अब आप थोड़ा सा सुन लीजिए ना भाई। अब देखिए कोई ना कोई तो लास्ट में आए गए, ठीक है ना। आप नहीं तो कोई और पार्टी का, कोई और राजनीतिक दल का कोई नेता होगा, तो किसी की तो बारी लास्ट में आएगी। और लास्ट में नहीं है, मैं फिर से आपके पास आऊंगी। मेरा सवाल ये है कि ये एसआईआर सरदर्द तो आपके लिए बन गया है कि भाई इस मुद्दे के अलावा कोई और चर्चा हो ही नहीं पा रही। विपक्ष तो करेगा नहीं, उसका ये मुख्य मुद्दा है, आप लोग भी नहीं कर पा रहे। सरदर्द हम लोगों के लिए नहीं बना है, राहुल जी के लिए बिहार सरदर्द बन गया है। और यही कारण है कि उन्हीं बिहार को पीछे ले जाना चाहते हैं राहुल जी। 90 के दशक में अब समझ में उनको आ गया है कि जो हमारी पुरानी परिपाटी रही है, जो राजद का जंगल राज के दौरान होता था, चुनाव के दौरान, कि बम फोड़ फिर से एक बम की याद उन्होंने कराई है। तो ये बिहार है, यहाँ ना बम, कोई धमकी से डरता है, निष्पक्ष चुनाव होगा और डबल इंजन की फिर से सरकार बनेगी। यहाँ कोई ना बम की चर्चा होगी, ना कोई राहुल जी से डरता है। राहुल जी देखिए बिहार घूमने सैर सपाटे के लिए आए थे, सैर सपाटे करके चले गए। राहुल जी इसमें अपनी जमीन तलाशने आए थे। बिहार में तो अब उनका कुछ बचा नहीं है, जमीन इतनी खिसक गई है कि राहुल जी को संज्ञान किसने लिया ये तो देखने वाली बात है। वो तो तेजस्वी जी के सहारे पूरा बिहार का भ्रमण करने आए थे और बिहार में अपना फोटो सेशन करके चले गए। एसआईआर देखिए कोई मुद्दा नहीं है। एक बार ऐसा ही भ्रमण जो है ना कश्मीर कन्याकुमारी से कश्मीर तक का किया था, आपका गठबंधन 240 पर अटक गया था। पूजा जी बिहार के लोगों ने संज्ञान लिया क्या? राहुल जी 300 का भी आंकड़ा पार नहीं कर पाया था आपका गठबंधन। बिहार ने संज्ञान लिया क्या? ठीक है प्रियंका जी, रुक जाइए ना, थोड़ा सा रुक जाइए। मैं वापस आऊंगी तब आप प्लीज अपनी बात करिएगा। प्रियंका जी बीच में हस्तक्षेप मत कीजिए। नहीं नहीं, ये रिक्वेस्ट है मेरी सभी मेहमानों से। दिक्कत है, यही कांग्रेस की संस्कृति रही है। अरे किसी को बोलने तो दीजिए। आप कंपेल कर रही हैं मुझे ना ऑडियो डाउन करने के लिए, आप कंपेल कर रही हैं प्रियंका जी। बोलिए ना कौन किसको घुमा रहा था, आप कह रही है प्रियंका जी प्लीज फिर ऑडियो डाउन कीजिए। कम से कम सुनने का भी धैर्य रखिए। आप लोगों का यही कारण है कि आप राजनीति के हाथ प्रियंका जी ऑडियो डाउन कर दीजिए पीसीआर। अरे भाई प्रियंका जी थोड़ी देर सुनने का धैर्य रखिए। यही कारण है कि कांग्रेस हाशिए पर चला गया है। बहुत दिक्कत है, बेसब्री इतनी है कि किसी को बोलने नहीं देती हैं आप। कम से कम धैर्य रखिए। ये बिहार है पूजा जी, लोकतंत्र की जननी है। और इतना बिहार में लोकतंत्र मजबूत है कि सभी लोग राजनीति की समझ रखते हैं। इन बम और धमकियों से बिहार कोई डरने वाला नहीं है। और किसने रोका है? वो हाइड्रोजन बम फोड़े, नाइट्रोजन बम फोड़े, जो बम उनके पास है फोड़े। देखिए बिहार पूरी तरह सही बात है। शपथ पत्र तो विपक्ष, वो तो विपक्ष हस्ताक्षर करेगा ना। आप गठबंधन सत्ता पक्ष का तो कोई नेता, उसको तो कोई नोटिस नहीं दिया जाएगा। नहीं, मैं कह रहा हूं कि भाई एसआईआर का जो मुद्दा लेके जो आए थे राहुल जी बिहार, तो उन्हें आपत्ति दर्ज कराने में क्या गुरेज था? आपत्ति दर्ज कराने का तो जो है समय निर्धारित किया गया था, किसने रोका था? देखिए इस पर राजनीति करने आए थे राहुल जी, और राजनीति में फिसड्डी साबित हो के चले गए यहां से। ये नाइट्रोजन और फास्फोरस और यहाँ हाइड्रोजन बम की कोई जरूरत नहीं है। ये 90 का दौर नहीं है, ये 2025 में पहुंच गया है बिहार। यहाँ विकास की बात होगी, रोजगार की बात होगी। और इन बातों का अगर कोई उनके पास मुद्दा नहीं है, साबित होता कर्नाटक की महादेवपुरा सीट को लेकर जो खुलासा, जो बम फोड़ा राहुल गांधी ने, तो उसको लेकर तो चुनाव आयोग भी नहीं जवाब दे पाया ना। वो सीधा भ्रम की स्थिति, वो मामला वहीं तक ठंडा हो गया। नहीं है पूजा जी, ये महादेवपुरा नहीं है, ये बिहार है। और बिहार में राहुल जी ने तमाम मुद्दों की बात ना करके एसआईआर पर केंद्रित रहे। और 3 सीटों की गड़बड़ी के लिए तेजस्वी भी दावा कर रहे हैं राजेश जी। मैं कह रहा हूं पूजा जी कि जब पूरा बिहार घूम लिए
और उन्हें कोई एसआईआर पर ऐसा क्लू नहीं मिला, तभी तो हाइड्रोजन और फास्फोरस बम की वो बात कर रहे हैं। मुद्दा विहीन राजनीति के लिए जाने जाते हैं राहुल गांधी जी, और राहुल गांधी जी के पास कोई मुद्दा नहीं रहा। बहुत गंभीरता से कह रहा हूं कि कांग्रेस अपनी जमीन तलाशने आई थी और उन्हें यहां जमीन मिलने वाला नहीं है। बोलिए क्योंकि प्रियंका पूरा गुप्ता, बिहार बोलिए। एनडीए के विकास से मुद्दा सहमत विहीन है। राजनीति आप पहले भी करते थे, आज भी वही कर रहे हैं। कम से ठीक कम है। बीजेपी के प्रवक्ता है उनसे बात ही कर लेते, आपस में कोऑर्डिनेशन ही कर लेते, कौन किसके आगे बैठा था, कौन किसके पीछे बैठा था, कौन किसको घुमा रहा था, कम से कम आपस में कोऑर्डिनेशन करके बैठा करिए आप लोग। कम से कम एक मैसेज तो जाए। एक कह रहे हैं कि नहीं राहुल गांधी जी आगे बैठे थे, एक कह रहे हैं कि नहीं जो है तकलीफ इस बात की है तेजस्वी अब जी रुक आगे जाइए ना, बैठे थे, राजेश जी, पीछे रुक बैठे जाइए थे। ना। अरे भाई आप लोग बहुत बहुत कंफ्यूज लग रहे हैं मुझे।